हेलो दोस्तों, नमस्कार। जीएस विद रत्नेश में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश और सामान्य ज्ञान विविध से क्वेश्चन को देखेंगे और ये हर एक परीक्षा में प्रश्न आए हुए हैं। पहला पॉइंट हमारा, मौर्यकालीन फौजदारी न्यायालय को क्या कहा जाता था? तो उस समय हम लोग कहते थे कटक शोधन कहते थे। कब कहते थे? तो मौर्यकालीन फौजदारी न्यायालय को क्या कहते थे? कटक शोधन। अगला पॉइंट हमारा, चोल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसकी स्थापना विजयालय ने की थी। चोल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? विजयालय ने की थी। अगला पॉइंट है, किताब उल हिंद की रचना किसने की थी? अल बरूनी ने की थी। वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक को लाख बख्श कहते थे? कुतुबुद्दीन ऐबक को कहते थे। ये लाखों का दान देता था। अगला हमारा पॉइंट है, लत और लोह की नीति किसने चलवाई थी? तो बलबन ने चलवाई थी। लोह और रक्त भी कहते हैं इसे। बलबन ने चलाई थी। कई बार पूछा गया है। अगला है, बरीद ये ममालिक का गठन सर्वप्रथम किसके शासनकाल में हुआ था? अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में हुआ था। अगला है, जैन विद्वान राजशेखर को किस शासक ने संरक्षण प्रदान किया? तो यमबीटी ने किया था, अर्थात मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। अगला पॉइंट हमारा, कौटिल्य द्वारा लिखी पुस्तक अर्थशास्त्र में गुप्तचरों के लिए कौन सा प्रयोग किया गया था? गूढ़ पुरुष का प्रयोग किया गया था। अगला है हमारा पॉइंट, तारीख मुबारक शाही नामक ग्रंथ के रचयिता कौन थे? याहिया बिन अहमद सरहिंदी थे। इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए। अगला है, दिल्ली सल्तनत किस सुल्तान ने आत्मकथा लिखी थी? तो फिरोज शाह तुगलक ने आत्मकथा लिखी थी। अगला पॉइंट है हमारा, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान वहाबी आंदोलन का प्रमुख केंद्र कहाँ था? तो पटना था। अगला है, इल्तुतमिश द्वारा गठित तुर्कान चेहलगानी के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 40 थी। ये था हमारा पॉइंट। अभी और भी पॉइंट नोट करते चलना है आपको। अगला है हमारा पॉइंट, कांग्रेस के किस अधिवेशन में हिंदी को सर्वप्रथम राजभाषा के रूप में प्रस्तुत किया गया था? तो बेलगांव अधिवेशन 1924। बेलगांव अधिवेशन कहाँ हुआ था? कर्नाटक में हुआ था। फिर से नोट करिए, कांग्रेस किस अधिवेशन में हिंदी को सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा के रूप में प्रस्तुत किया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिए। अगला है, रणजीत सिंह और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच वर्ष 1809 में कौन सी संधि हुई थी? तो अमृतसर की संधि हुई थी। कब हुआ था? 1809 में। किसके बीच हुआ था? तो रणजीत सिंह और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था। अगला है, दीवान ये बिजारत का प्रमुख अधिकारी क्या कहलाता था? तो दीवान ये बिजारत का प्रमुख अधिकारी वजीर कहते थे। क्या कहते थे? वजीर। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने स्वयं को खलीफा घोषित किया था? कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, स्वयं को खलीफा किसने घोषित किया था दिल्ली सल्तनत का? तो कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने स्वयं को खलीफा घोषित किया था। अगला है, सल्तनत काल में अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में कौन प्रसिद्ध था? तो देवल था। क्या था? देवल। अगला है, उर्दू गद्य का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो मोहम्मद गेसु दराज। घेर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। मोहम्मद गेसु दराज उर्दू गद्य का जन्मदाता कहा जाता है। किस शासक ने सर्वप्रथम उर्दू को राजभाषा बनाया था? तो इब्राहिम आदिल शाह। कई हमारे मुस्लिम स्टूडेंट भी जुड़े हुए हैं हमारे चैनल से और मैं पढ़ाता भी उन लोगों को हूँ। ये दोनों पॉइंट आपके लिए इम्पॉर्टेंट है और इम्पॉर्टेंट आप उन्हीं सब के लिए नहीं, सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जितने भी पॉइंट मैं बताता हूँ सब बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहता है। तो उर्दू गद्य का जन्मदाता गैसुदराज। और किस शासक ने सर्वप्रथम उर्दू को राजभाषा बनाया था? तो इब्राहिम आदिल शाह ने उर्दू को राजभाषा बनाया था। अगला है, राजत तरंगड़ी की रचना करने वाले कल्हड़ को किस शासक का संरक्षण प्राप्त था? तो हर्षवर्धन का संरक्षण प्राप्त था। राजत तरंगड़ी पूछा भी गया है। इसके लेखक जो कल्हड़ हैं और इस पर जम्मू कश्मीर विधा लिखी गई है। अगला है, पुर्तगाली यात्री एडवर्ड बारबोसा ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? तो कृष्णदेव राय के में बारबोसा ने यात्रा की थी। अगला है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधित बिग बैंग सिद्धांत किसने दिया? तो जॉर्ज लेमेंतियर ने दिया था। महाद्वीपीय भागों में क्रस्ट की औसत मोटाई कितनी होती है? 30 किलोमीटर होती है। अगला पॉइंट है हमारा,
भूकंप आने से पहले किस गैस का उत्सर्जन बढ़ जाता है? तो रेजान गैस का उत्सर्जन बढ़ जाता है। इम्पॉर्टेंट है, भूकंप आने से पहले किस गैस का उत्सर्जन बढ़ जाता है? तो रेजान गैस का बढ़ जाता है। अगला है, ज्वालामुखी का अग्नि मेखला किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो परिप्रशांत पेटी में ज्वालामुखी अग्नि मेखला पाया जाता है। अगला है, प्रेनीज पर्वत। प्रेनीज पर्वत जो है किन दो देशों के बीच स्थित है? फ्रांस एवं स्पेन। फ्रांस की राजधानी क्या है? स्पेन है। फ्रांस का जो है पेरिस है और स्पेन का मैड्रिड है। तो प्रेनीज पर्वत किन दो देशों के बीच स्थित है? फ्रांस एवं पेरिस। अगला है, लोकटक झील किस राज्य में स्थित? तो मणिपुर में स्थित है लोकटक झील। अगला, किस राज्य की सीमा भारत चीन व्यापार मार्ग पर नाथुला दर्रा है? तो सिक्किम में है। अगला, किस देश को यूरोप का कॉकपिट कहा जाता है? इंपॉर्टेंट है, यूरोप का कॉकपिट किसे? बेल्जियम को कहा जाता है। जब मैग्मा तस्तरीनुमा आकार ग्रहण कर लेता है तब क्या कहलाता है? लेपोलिथ कहलाता है। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। अगला है, तंजानिया और युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो विक्टोरिया झील के द्वारा किया जाता है। फिर से सुनिए, तंजानिया और युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो विक्टोरिया झील के द्वारा किया जाता है। अगला है, किस पैमाने में भूकंप का मापन भूकंप द्वारा होने वाली क्षति के आधार पर किया जाता है? तो मर्कैली स्केल के द्वारा किया जाता है। अगला, भारत में प्रथम कृषि संगठन किस वर्ष प्रारंभ की गई? 1970-71 में प्रारंभ की गई थी। अगला है, ब्रिस्टल किस देश का प्रमुख उद्योग नगर है? तो ब्रिटेन का है। लघु या मध्य हिमालय क्षेत्र में किस प्रकार की चट्टानों की प्रधानता पाई जाती है? अवसादी। अगला, कुद्रेमुख लौह अयस्क का निर्यात मुख्यतः किया जाता है? मार्मागो एवं मंगलोर पत्तन से किया जाता है। अगला है, विश्व की कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? तो कांगो नदी काटती है। आपको मैं यहाँ पर भूमध्य रेखा बताया गया, हम तीनों रेखा बता दे रहे हैं। ये कर्क रेखा है, ये विषुवत रेखा है, ये मकर रेखा है। ठीक, तो विषुवत को ही भूमध्य रेखा भी कहते हैं, 0 अंश रेखा भी कहते हैं इसे। ये क्या है? कर्क रेखा है। कौन सा है? कर्क रेखा है। ये विषुवत है, ये मकर रेखा है। तो इसमें कौन कौन सी नदियाँ निकलती हैं मैं बता रहा हूँ। तो ट्रिक है तो आपका माँ काली। ट्रिक क्या है? माँ काली एक ट्रिक हो गया। तो माँ से माही नदी कर लो, का से कांगो नदी कर लो, ली से लिम्पोपो नदी कर लो। तो कर्क रेखा से कौन सी नदी निकलती है? माही नदी। और भूमध्य से कांगो या जायरे, एक नाम इसका जायरे भी है, तो कांगो नदी निकलती है जो आपके प्रश्न में पूछा गया है। और मकर रेखा से लिम्पोपो नदी। ये ट्रिक याद करिएगा, माँ काली, जिससे आपको कभी भूलेंगे नहीं। अगला है, अधिकांश मौसम संबंधी घटनाएं वायुमंडल में किस भाग में होती हैं? क्षोभ मंडल में होती हैं। मौर्योत्तर काल में अधिकांश शिल्पी किस वर्ण के थे? शूद्र के थे। मौर्योत्तरकालीन शासक पुष्यमित्र शुंग ने कौन सी उपाधि धारण की थी? सेनानी की उपाधि धारण की थी। कौन? पुष्यमित्र शुंग ने। अगला है, चोल शासकों द्वारा प्रसारित स्वर्ण मुद्राओं या सिक्कों का सामान्य नाम क्या था? तो कलुंजिया पोन था। अगला पॉइंट है हमारा, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये क्लास मिश्रण क्लास है, इसमें इतिहास को भी लिया गया है, भूगोल को भी लिया गया है और संविधान को भी लिया गया है। सभी पॉइंट को अच्छे से नोट करते चलिए। किस मुगल शासक ने प्रजा के चरित्र की निगरानी करने हेतु मुहतसिब को नियुक्त किया था? तो औरंगजेब ने नियुक्त किया था। अगला है, विश्व का सबसे ऊंचा एंजल जलप्रपात किस देश में स्थित है? तो वह देश हमारा है क्या? वेनेजुएला। अगला पॉइंट है हमारा, मिसिसिपी नदी डेल्टा किस प्रकार के जल का निर्माण करती है? तो पंजाकार डेल्टा का निर्माण करती है। अगला पॉइंट है, ड्रमलिन स्थलाक का निर्माण किस क्षेत्र में होता है? तो यह क्षेत्र है हमारा हिमदन क्षेत्र। अगला है, सागर तल से कितनी ऊंचाई तक समता मंडल विस्तृत है? 50 किलोमीटर तक विस्तृत है। अगला है, ज्वारीय ऊर्जा का पहला स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया? फ्रांस में स्थापित किया गया है। अगला है, फांग पुई नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? मिजोरम में। अगला है, नांगर रिव लेम अभ्यारण्य किस राज्य में अवस्थित है? तो मेघालय में। समान कार्य के लिए, यह देखो संविधान आ गया, समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार किसका अंग है? तो राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत या संविधान का अनुच्छेद 36 से 51 तक वर्णित है। यह सिद्धांत जो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इतना बात नोट कर लीजिए। अगला है, भारतीय संसद
किसके मिलने से बनती है? तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। संसद के 3 अंग हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। अगला है, भारत एक कल्याणकारी राज्य है, यह कथन किसमें निहित है? तो नीति निर्देशक तत्व में हमारा ये पॉइंट उल्लिखित है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष का होता है। और एमएलसी का कितना होता है? तो एमएलसी का भी 6 वर्ष होता है। अगला है, सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किस अधिनियम के द्वारा किया गया? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा किया गया। किस अधिनियम के अधीन अप्रत्यक्ष निर्वाचन के सिद्धांत की मान्यता दी गई? तो भारत पुरुष अधिनियम 1909 के तहत मान्यता दी गई। लोकसभा महासचिव, जो लोकसभा सचिवालय का प्रमुख होता है, इस किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा नियुक्त किया जाता है लोकसभा महासचिव। अगला है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो राष्ट्रपति को देता है। किसे देता है? राष्ट्रपति को देता है। अगला है हमारा, भाषा के आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य कौन सा? तो आंध्र प्रदेश। कब हुआ था? 1953 में हुआ था, ये भी आप जानें। और ये जो राज्य पुनर्गठन आयोग है, इसका अध्यक्ष कौन था? तो फजल अली थे। कौन थे? फजल अली थे। तो पहला हमारा ये हुआ था आंध्र प्रदेश, और दूसरा हुआ था गुजरात महाराष्ट्र, मई 1960 में हुआ था। और ऐसे ही हमारे सभी राज्य जो लेटेस्ट हुए हैं, जैसे तेलंगाना 2 जून 2014 को हुआ, और गुजरात महाराष्ट्र मई 1960 में हुआ, और अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम 1987 में हुआ, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड, ये सब तीनों जो है 2000 में हुआ, 1/9/15/2000 में हुआ। ऐसे ही आप सभी का जो है याद कर लीजिए, यहाँ से भी क्वेश्चन बने हैं और बनेंगे हमेशा, क्योंकि ट्रेंडिंग में रहते हैं ये सारे क्वेश्चन। तो मैं जितना भी कराया हूँ ये सब क्वेश्चन आने वाले हैं, और उम्मीद करते हैं कि सेशन आपको पसंद आया होगा। और लाइक करिए, शेयर करिए, जितना हो सके अपने हित मित्र रिश्तेदारों में भी शेयर करिए, और उनको एडवाइस दीजिए कि चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।